नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। राजस्थान में पहाड़ों की नपती इसरो कार्टोसैट डेटा से होगी नई चलेगी मनमर्जी। पूरे प्रदेश में 15 डिग्री ऊंचे पहाड़ों पर कोई निर्माण नहीं होगा। 3 कैटेगरी में पहाड़। राजस्थान में पहाड़ों की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार अब मजबूत हिल पॉलिसी बनाने जा रही है। राजस्थान हिल पॉलिसी 2024 में अब 15 डिग्री ऊंचे पहाड़ों पर कोई निर्माण नहीं होगा। सबसे अहम बात यह है कि पहाड़ की ऊंचाई नापने के लिए मनमर्जी नहीं चलेगी और इसके लिए नपती इसरो कार्टोसैट डेटा से होगी। पहाड़ियों को बचाने के लिए नियमों में क्या और सख्ती करनी चाहिए, इसके लिए राज्य की जनता भी 20 दिसंबर तक सुझाव दे सकती है। यह पॉलिसी माउंट आबू इको सेंसिटिव जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश में लागू होगी। नई हिल पॉलिसी के तहत अब मास्टर प्लान के अनुरूप 8 डिग्री उपयोग और 8 से 15 डिग्री तक फार्म हाउस और 15 डिग्री तक फार्म हाउस और रिजॉर्ट अल्प घनत्व वाले को मंजूरी दे सकते हैं और 15 डिग्री के ऊपर सभी तरह के निर्माण को वर्जित किया गया है। यही नहीं, पहाड़ी पर जो भी स्वीकृति योग्य है उनमें पार्किंग का निर्माण तो नीचे की तरफ ही करना होगा। यूडीएच के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गलरिया ने प्रदेश की जनता से 20 दिसंबर तक नई पॉलिसी के लिए सुझाव मांगे हैं जो ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि उदयपुर का अरावली क्षेत्र संरक्षित करने के लिए भी नई पॉलिसी कारगर साबित होगी। जैन ने कहा कि उदयपुर वासी भी अपने सुझाव जरूर दे ताकि इन पहाड़ियों के संरक्षण के लिए बड़ा काम किया जा सके। असल में पहाड़ों को लेकर जो स्वीकृतियां दी जाती हैं उसमें पहाड़ी का नाम उस तक जाने वाले नीचे रास्ते से अभी लिया जा रहा है। इसमें बदमाशी ऐसी होती है कि पहाड़ी ऊंचे होने के बाद भी रास्ते से नाम होने के इस गली को खत्म करने के लिए अब नई पॉलिसी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के कार्टोसैट डेटा से नपती की जाएगी। ये भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो इन ऑर्बिट स्टीरियो इमेज प्रदान करती है। नियम बनने के बाद 6 महीने की अवधि में संबंधित निकाय स्टेट रिमोट सेंसिंग एजेंसी, सर्वे ऑफ इंडिया या अन्य समकक्ष तकनीकी संस्था के सहयोग से पहाड़ी क्षेत्रों की तीनों श्रेणियों का निर्धारण करेंगे। क्षेत्र का निर्धारण GIS सॉफ्टवेयर आधारित डिजिटल एलिवेशन मॉडल डेटा के माध्यम से करना होगा, जिससे कि किसी भी प्रकार के मानवीय त्रुटि की संभावना नहीं रहे। असल में पहाड़ी संरक्षण विनियम 2018 बनी हुई थी, जिस पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी समितियों ने आपत्ति जताई थी। इस पर राजस्थान एवं जोधपुर की DB सिविल रिट याचिका लगी, जिसका आदेश 24 अगस्त 2023 और 9 मई 2024 को पारित हुआ। उसके संबंध में UDH ने पहाड़ी संरक्षण विनियम 2018 में संशोधन के लिए कमेटी गठित कराई। कमेटी की अनुशंसा के अनुसार पहाड़ संरक्षण विनियम 2024 प्रारूप तैयार किया गया। इस संबंध में आप भी 20 दिसंबर तक अपने सुझाव ड्राफ्ट को पढ़कर दे सकते हैं। इसके लिए आपको मुख्य नगर नियोजक के मेल ID ctpr@gov.in पर भेज सकते हैं। यह विनियम माउंट आबू इको सेंसिटिव जोन के अधिसूचित क्षेत्र को छोड़कर राज्य के अधिशोषित नगरीय क्षेत्रों में प्रभावशाली होगा। ए श्रेणी के मापदंड नगरीय क्षेत्रों में अधिसूचित मास्टर प्लान में अनुज्ञेय भू उपयोग होगा। इसमें भूमियों भूभाग पर प्रचलित भवन विनियम के प्रावधानों के अनुसार भवन निर्माण अनुज्ञेय होंगे। बी श्रेणी के मापदंड इसमें पहाड़ों का संरक्षण सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्न घनत्व की गतिविधियां या फार्म हाउस, अम्यूजमेंट पार्क, रिसोर्ट, कैंपिंग साइट अनुज्ञेय होंगी। सार्वजनिक उपयोगिता जैसे विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति इत्यादि से संबंधित उपयोग भी इस घनत्व में रहते हुए अनुज्ञेय किए जा सकेंगे। प्री श्रेणी के मापदंड 15 डिग्री से अधिक के ढलान वाला क्षेत्र होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि एवं निर्माण को मंजूरी नहीं होगी। इस श्रेणी में सार्वजनिक उपयोगिताएं जैसे विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति इत्यादि संबंधित उपयोग भी निम्न घनत्व में रखते हुए अनुज्ञेय किए जा सकेंगे। विशिष्ट प्रकरणों में निम्न घनत्व के उपयोग राज्य सरकार द्वारा अनुमत किए जा सकेंगे। ये नीति पूरे राजस्थान के लिए रहेगी। बार बार यह बात आती है कि अरावली की पहाड़ियों का खनन हो रहा है और उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इस नीति के नियमों की सख्ती से पहाड़ियों का संरक्षण होगा। राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।